ममता बनर्जी राजनीति में रिटायर हर्ट हो चुकी हैं। रिटायर नहीं हुई, राजनीति को उन्होंने त्यागा नहीं है, केवल रिटायर हर्ट हुई हैं। रिटायर हर्ट कब होता है? अक्सर ये खेलों में ये शब्द सुना जाता है, जहां ये कहा जाता है कि जब कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाए, वो परफॉर्मेंस देने लायक ना बचे, तो उसको ग्राउंड से हटाकर वो बाहर चला जाता है और उसको रिटायर हर्ट घोषित कर दिया जाता है। वही स्थिति इतने समय फिलहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। अब राजनीति में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कैसे रिटायर हर्ट हो चुकी हैं, उस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव दीक्षित और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। देखिए, आरजीकर अस्पताल में जब से जूनियर डॉक्टर के साथ में रेप और मर्डर की घटना का मामला सामने आया, ममता बनर्जी बिल्कुल बैकफुट पर चली गई। एक ऐसा दबाव उनको मिला, जूनियर डॉक्टर्स का, जनता का ऐसा विरोध देखने को मिला, जिसने ममता बनर्जी की जो एक पहचान है, ममता बनर्जी का जो एक नेतागिरी करने का एक अलग तरीका है, उसको कहीं ना कहीं तक डाउन कर दिया है। और ममता बनर्जी पर ये चीज़ उनकी शक्ल पर अब दिखाई देने लगी है। ये वही ममता बनर्जी है जो अपने सरकार में, मतलब खुद की सरकार होते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए स्वयं धरने पर बैठ जाए। ये वही ममता बनर्जी है जो आंदोलनों से लड़कर आई और बड़े लंबे समय से मुख्यमंत्री रही। चाहे जो भी हो जाए, गलत भी हो, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से अपनी गलती पर भी या किसी की भी गलती पर भी उस बातचीत करती थी, एक अलग कॉन्फिडेंस में बात करती थी, वो अब ममता बनर्जी के बातचीत में नजर नहीं आता। ये तो बात हो गई ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल तक के सीमित रहने वाली बात, लेकिन ममता बनर्जी देश की राजनीति में भी रिटायर हर्ट है। कैसे रिटायर हर्ट है, उस पर बातचीत करते हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव में जब उससे पहले कांग्रेस ने इंडी गठबंधन की बात कही, तो उसकी कल्पना बिना ममता बनर्जी के नहीं की जा सकती थी। मतलब ममता बनर्जी वाकई पश्चिम बंगाल का एक बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री, और ज़्यादा सीटें भी थी वहाँ पर लोकसभा की, तो उसके बिना बिल्कुल ममता बनर्जी के बिना इंडी गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती थी। और उनका भी उतावलापन गठबंधन को लेकर काफ़ी बार दिखा। हमेशा दिखता था कि हर एक मीटिंग में जाना, बीच में बैठना, अपनी बातें बताना। और ऐसा नहीं कि केवल वो अपने तरफ से ही ये सारी चीज़ें कर रही थी, उनकी सक्रियता बाकी अन्य नेताओं को भी दिख रही थी, तभी उनकी अहम भूमिका गठबंधन में मानी जा रही थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ में खुलकर चल रहे थे। यूँ कह सकते हैं स्थिति ये हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी जो है वो अखिलेश यादव की उंगली पकड़कर उनको राजनीति में आगे ला रही हैं, उन्हें सिखा रही हैं। लेकिन जैसे ही समय बदला, आरजीकर अस्पताल वाला मामला सामने आया और उसके बाद से ममता बनर्जी अपनी वास्तविक ममता बनर्जी जिनको हम जानते हैं, वो अब उनके शक्ल पर नहीं दिखता। और इसका प्रभाव न सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रहे उपचुनाव में दिखेगा, और ये उपचुनाव ममता बनर्जी के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान जो है खो दी है और बड़ी गुमसुम सी नज़र आती हैं, उसके परिणाम इस उपचुनाव में जो पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर होने वाले हैं, वो हमें बहुत जल्द दिख जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, जो मेरी बातें हैं, अगर ऐसा होता तो इसके परिणाम आपको उपचुनाव में दिखेंगे। देखिए, पिछला कुछ समय ममता बनर्जी के लिए सही नहीं रहा, उनके निर्णय ही उन पर हावी होते गए और मामलों को टालना ममता बनर्जी के लिए उल्टा पड़ गया। और ये इतिहास में पहली बार देखा गया, राजनीति जब से राजनीति में ममता बनर्जी आई तब से पहली बार देखा गया कि ममता बनर्जी इतने लो कॉन्फिडेंस के साथ में राजनीति में है। जैसा मैंने बताया कि ये वही मुख्यमंत्री, हमने कभी सुना ही नहीं होगा कि किसी राज्य में जिसकी सरकार हो उसी का मुख्यमंत्री ही धरना पर बैठ जाए। ममता बनर्जी ने वो किया। अपनी ही बातों को छिपाने के लिए, अपनी बातों को ढालने के लिए ममता बनर्जी जिस तेजी से बातचीत करती हैं, जिस करती थी, है नहीं, तो वो चीज़ अब ममता बनर्जी के व्यक्तित्व में नज़र नहीं आती है, जो साफ दिखाती है कि जूनियर डॉक्टर ने और पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी पर जिस तरीके का दबाव बनाया, उसने फिलहाल ममता बनर्जी की राजनीतिक जो एक पथ है उस पर उनको परेशान कर दिया है और वो उथल पुथल हो गया है वो पथ, उसी में ममता बनर्जी उलझी हुई है। आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नए राजनीतिक मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।